सवितर्वितानि परावसु यद्वद्यं तन्नारसु। ॐ अग्नेनय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देवो वैनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहानेनो भूयिष्ठान्ति नमोक्तिं विधेम। पिछले सप्ताह हमने इन 8 मंत्रों की, जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं, वो अग्निहोत्र के पहले इनका पाठ करते हैं। इसकी संक्षेप में व्याख्या की थी, तो उसी को थोड़ा आरंभ करते हुए आज मैं इसको समापन पर ले जाना चाहता हूँ। तो विश्वानि देव सविता द्वितानि परास। सविता देव इस जगत को जन्म देता है। देखिए, हिंदी में भी माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको प्रसव बोलते हैं। वही सव धातु से सविता बन, जो हम सबको और जगत, पूरे जगत को, जगत में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट, चेतन प्राणी और जो अचेतन वस्तुएं, चर अचर बोलते हैं। चेतन जो है वो चलता भी है, और जो चेतन नहीं है वो एक जगह स्थिर रहता है। तो कई तरह की शब्दावली है। इस तरह के सारे जगत को जो जन्म देता है, उससे हमने प्रार्थना की कि हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख परासुआ दूर चले जाएं, परे चले जाएं। और तुम जानते हो मेरे लिए इस समय क्या कल्याणकारी है। आसु भद्रम आसु, तो यद भद्रम हम नहीं जानते, हम उसके ऊपर छोड़ देते कि तुम जानते हो मुझे इस समय क्या चीज़ मेरे लाभ में है, मेरा कल्याण कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम मुझे वो चीज़ दो। हिरण्यगर्भ समवततागे भूतस्य। हिरण्य चमकीले, चमक को कहते हैं सोना, स्वर्ण को भी हिरण्यमय कहते हैं। तो कहते हैं इतनी जगत में इतनी सारी चीज़ें चकाचौंध वाली हमें आकृष्ट करती हैं। असल में तो यह सारी चमक तुम्हारी चमक है। तुम सब चीज़ के गर्भ में हो, या तुम्हारे गर्भ में ये पूरा ब्रह्मांड है। समवर्तत आज्ञे, तुम पहले से यहाँ विद्यमान रहे हो। भूतस्य जातः पति, जो कुछ भी यहाँ जन्म लिया हुआ है उसके तुम एकमात्र स्वामी हो, रक्षक हो। पति के लिए रक्षक भी बोलते हैं, स्वामी भी बोलते हैं। सदाधार पृथ्वी द्यामूर्ति। इस संस्कृत व्याकरण में पास्ट टेंस भी 2 तरह के हैं। एक तो है पास्ट टेंस और एक होता है, इसको बोलते हैं परोक्ष। तो ये लिट लकार है परोक्ष वाला, जिसमें क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, दाधार, है ना। यानी इसमें इतना अधिक वो बल है कि अभी तो हो ही रहा है। तुमने बहुत पहले भी, जब हम जहाँ की सोच भी नहीं सकते हैं, तब से तुमने पृथ्वी को और सबको धारण किया हुआ है। द्यू यानी सूर्य को भी, तो पृथ्वी को, सूर्य लोक को, पूरे सोलर सिस्टम को तुमने बहुत डिस्टेंट पास से अभी तक भी धारण किया हुआ है, आगे भी धारण। तुमने ये सब सृष्टि बनाई। फिर हमें जब सब सृष्टि ठीक हो गई, पृथ्वी का टेम्परेचर ठीक हो गया, साइंटिस्ट बताते हैं ना, तब हमें तुमने यहाँ भेजा। यह आत्मदा बलदा, अब ये चेतन जगत की बात हो रही है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व, जिसमें एक जीवात्मा है, उस जीवात्मा को तुमने सब बल प्रदान किए। तो बॉडी और माइंड डोमेन का पूरा उसको एनवेलप में डाल दिया, जिससे कि वो जीवन में जीव के रूप में जी सके। आत्मा जीव कब बनता है, जब उसको बॉडी और माइंड दोनों, तन और मन दोनों मिल जाते हैं। तो उस तरह से आपने हमें बल दिया। यश्व विश्व उपासते वशिषम यस्य देवा। सारे जो देवता हैं, देवता माने यहाँ मनुष्य समाज में जो देवता है, जिनकी हम नकल कर सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, तो क्या देवता है, तो कहते हैं ना,
मात्य देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये जो हमारे जगत में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में देवता हैं, उन देवताओं की क्या पहचान है कि प्रशिशम यस्य देवा, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे शासन में जुड़ जाना पसंद करते हैं, उनके नियमों से, है ना। उनके बहुत सारे नियम हैं, दिन में काम करो, रात को सो, दिन में जब काम करो तो किसी का हानि नहीं पहुंचाओ, किसी को अमंगल मत करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना से। तो ऐसे जो देवता गण हैं उनको भी तुमने ऐसा ही तन और मन दिया है जो मुझे दिया। जब वो देवता बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया में हम हैं, तो एक विशेष तरह का अमृत यानी अनडाइंग, बाकी जितने भी सुख हैं क्षणिक सुख हैं, थोड़ी देर खाया सुख मिला, लेकिन बाद में वो सुख, पर तुम्हारी छाया में आने के बाद जो मिलता है उसका कभी अंत नहीं है। और हम तुम्हारी छाया से कभी दूर तो जा ही नहीं सकते, जो दूर जाएगा वो मृत्यु पाएगा। दूर तो जाएगा ही नहीं, और उससे नहीं जुड़ता है उसको मृत्यु प्राप्त होती है। अन्यथा यह प्राणतो निमिषतो मयित्वयि कृतराज, उसने हमें तन और मन का ढांचा ही नहीं दिया। उसने उसके पीछे, जैसे आपको घर मिले, घर में यूटिलिटी ना हो, बिजली नहीं है, वाईफाई लिंक नहीं है, पानी नहीं आता, उस घर में कौन रहेगा? नहीं। ये जो बैकग्राउंड की फोर्सेस हैं उसके बिना जीवन नहीं चलता। तो हमारी संस्कृति में अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश दोनों बॉडी और माइंड को चलाता है, चलने देता है। तो चलने कैसे देता है, उसकी भी महिमा ऐसी है कि वो बोलता है कि यह सारा सिस्टम जैसा तुम चाहोगे चला सकते हो, हमें स्वतंत्रता दी हुई है ना, कि मैं हाथ हिला रहा, इधर इधर जो भी करना है, बुद्धि से जो भी सोचना है। तो ये सब कैसे मैं कर पाता हूँ? क्योंकि प्राण चल रहे हैं, प्राण चले हैं। प्राण की भी बड़ी विचित्र लीला है, प्राण सब जगह चले। प्राण बाय डेफिनेशन क्या है? ईश्वर की सामर्थ्य कि वो प्रकृति के परमाणु में गति दे सकता है। देखिए, ईश्वर और प्रकृति दो को एग्जिस्टिंग कंटिन्यूआ है, दोनों सब जगह। प्रकृति को हम विभु बोलते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापक बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से ज़्यादा सूक्ष्म है। जहाँ प्रकृति है उसके अंदर भी वो बैठा हुआ है। अब वो अंदर बैठा क्या करता है? वो प्रकृति के परमाणु में गति दे सकता है। जैसे मैं भी इसको हिला सकता हूँ, है ना, वो सारे परमाणु के छोटे 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 कण में गति देता है। इसको कहते हैं ईश्वर की प्राण शक्ति, ठीक है ना। अब उसकी ये दया है कि इस ढांचे में उसने एक काम किया है, इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। उसकी प्राण शक्ति उसने मुझे दे दी। कैसे दी? कि अब तुम भी प्रकृति के परमाणु में गति ला सकते हो। पर मेरा संसार क्या है? इतना ही बड़ा है। मुझे यहाँ मच्छर काटेगा पता चल जाएगा, और मेरे हाथ में ये पुस्तक है, पुस्तक को मच्छर काटेगा मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ पावर उसका यहीं तक है ना। तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है? जो मेरी गाढ़ी नींद में भी, गाढ़ी नींद की बड़ी महिमा हमारी फिलॉसफी में सुषुप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस समय कॉन्शियसली मैं बॉडी से या माइंड से कुछ नहीं कर रहा, न कोई स्वप्न आया है ना। गाढ़ी नींद में कोई स्वप्न नहीं। गाढ़ी नींद से जब आप उठते बहुत अच्छा लगा, है ना, कभी कभी मिलती है वैसे। तो गाढ़ी नींद में मन में कोई हलचल नहीं और तन की कोई हलचल नहीं। पर एक कोई बच्चा, मनुष्य बिस्तर पर गाढ़ी नींद में है, आप दूर से देख के बोलेंगे जीवित है, प्राण चल रहे हैं। तो गाढ़ी नींद में भी जो कुछ भी हो रहा है, तो प्राण की डेफिनेशन क्या है? गाढ़ी नींद में इस सिस्टम में जो भी गतिविधि है वो ईश्वर की है, मैं ही नहीं है, मैं नहीं कर रहा कुछ। तो ईश्वर ऐसे कर रहा है कि मैं जब उठ जाऊंगा, जग जाऊंगा, तो बॉडी माइंड तन और मन का काम ले सकता हूँ। यदि बीच रात में उसने प्राण खींच लिए तो खत्म हो गए, है ना। तो ये प्राण का डेलीगेशन इसका समझिए कि इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको मैं नहीं कहता, वो कहता है। और उसकी डेफिनेशन बहुत आसान है,
सुषुप्ति में जो भी हो रहा है मैं नहीं कह रहा, वो कहता है। तो ये उसकी प्राण शक्ति है। वो डेलीगेट करता है मुझे कि मैं भी अब प्रकृति के परमाणु में, इस शरीर में अपने मन भी देखिए पार्टिकल से बना है, प्रकृति के परमाणु से बहुत छोटे पड़ा है, तो उन सब से उसमें मैं गति काम कर रहा है मेरे लिए। क्यों काम करें? क्योंकि प्राण चल रहे हैं, है ना। प्राण चला गया तो ये डेड बॉडी फिर तो आप जानते हैं इसमें पूती भाव बोलते हैं, ये सड़ गल जाता है। सड़ गल जब जाइए तो भी ईश्वर का प्राण चल रहा है, ईश्वर ही तो मैटर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पर वो डेलीगेशन ऑफ प्राण नहीं है। अब इसमें वो आत्मा नहीं है जिसको वो डेलीगेट करे, वो चला गया। तो ये प्राण का शब्द बड़ा ही हमारी फिलॉसफी में, जो मॉडर्न साइंस वाले ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए वो ब्रेन को ही बोल रहे हैं द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, सीट ऑफ माइंड, है ना। हमारे यहाँ इस मस्तिष्क के अंदर मन बैठा है, वो मन के अंदर वो आत्म तत्व बैठा। तो यह प्राण है तो निमिषतो महित्वे। तो उसने मुझे तन और मन के साथ, एक जैसे घड़ी, पुरानी घड़ी होती थी ना, चाबी लगा देते, वो चाबी भी लगा दी है। उस चाबी को समझिए प्राण। तो जितने साल चलेगा वो सांस गिन के जैसे भेज दिया। तो द्विपदा चतुष्पदा, तो ये चौथा मंत्र जैसे आ गया, सब चेतन प्राणियों के लिए आ गया। अब ये प्राण भी कैसे चल रहे हैं? प्राण को भी एक फ्यूल चाहिए, कोई भी पंप है, ये जैसे पंप है, ब्लड सर्कुलेटिंग पंप है ना, बाईं तरफ जो हमारी छाती में। अब पंप को भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो यहाँ कैसे दिया जाता है प्राण को? तो शतपथ ब्राह्मण में आया अन्नो वह प्राण। हम जो अन्न खाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन से हम समझ रहे हैं ये सब ताकत मिल रही है, कैलोरी है, ये है वो। तो वो थोड़ी सी ऊर्जा वो लेकर, ये जो 5 जगह है, 5 प्राण बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रेनल सिस्टम। तो प्राण सब जगह फैला हुआ है। प्राण को समझ लीजिए जैसे पुलिस वालों का हेडक्वार्टर है, पर पुलिस वाला वही नहीं है। पुलिस का काम है हर गली में घूमे, है ना, तभी तो उसकी ताकत सब जगह पहुंचेगी। तो प्राण बड़ी विचित्र चीज़ है। एक तो प्राणमय कोश है, लेकिन प्राण सब जगह फैला हुआ है ना, एक एक कण में फैला हुआ है। तो उस प्राण को भोजन चाहिए, है ना। तो भोजन के लिए उसने क्या किया? इस पृथ्वी से जो आप चाहे उगा सकते। पृथ्वी को ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ऊर्जा ही तो है ना भोजन, ऊर्जा सूर्य से आ रही है ना। तो उसने एक ऐसा डाइपोल बनाया हुआ है, ये न देव उगया पृथ्वी चंद्रमा, वो उग्र है, फायर बॉल है। उसकी एनर्जी का कोई, हम देख भी नहीं सकते इतनी दूर से, पास तो जाने का सवाल ही नहीं है। इतने दमदमाता है सूर्य, उसको उग्र बोला है, देव उगया पृथ्वी चंद्रमा। ये दृढ़ सपोर्ट हमें आधार देगा। अब कच्ची जमीन पर खड़े हो जाएं, जहाँ घास है वहाँ पोरोसिटी भी है, पानी डालेंगे पानी नीचे चला दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसकी ताकत है, वो आपको सपोर्ट दे रही है ना। ये पृथ्वी की जड़ता है, और उसकी ऊर्जा यहाँ आती है, उससे विविध पदार्थों का उपज होती है, हम खाते हैं, उससे हमारे प्राण चलते हैं। तो ईश्वर ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है, तुम खाली बैठ कर काम नहीं चला सकते, तुम्हें थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, है ना, ताकि हम कर्म योनि में है कुछ कर्म करना। तो सर्वाइवल के लिए भी देखिए क्या उसने बनाया है, एयर, वाटर एंड फूड, है ना। वायु चाहिए, जल चाहिए और भोजन चाहिए। भोजन के बिना मैं 2-3 सप्ताह रह सकता हूँ, वायु जल के बिना 2-3 दिन भी नहीं, वायु के बिना 2-3 मिनट भी नहीं। उसने ये नहीं कहा वायु के लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी, क्योंकि वायु के बिना प्राण नहीं है। वायु इसने इतने आसानी से बना दिया है, जहाँ जाओगे तुम्हें वायु मिल जाएगी। जो चीज़ अधिक चाहिए वो आसानी से उपलब्ध है। कितना अच्छा कोरिलेशन। जो चीज़ बीच की है, पानी है, थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा, कोई नदी, जलाशय या नीचे कुएं में खोदना। और भोजन के बिना हम 2-3 सप्ताह रह सकते हैं, तो भोजन के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वायु और जल के लिए कोई विशेष कुछ नहीं है। तो उसने मेहनत करो, खेती बाड़ी करो, हमारे सूर्य से मुफ्त का पावर आ रहा है। ये आया भाव, ये न देव उगया पृथ्वी चंद्रमा।
ये पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी का मीटर नहीं है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। सुई है तो ऐसा ये सब कुछ जितना अभी हमने कहा देखा सब मनुष्य पर और पशु पर लागू हुआ है। ये 5 मंत्र ऐसे बनाए हैं, मनुष्यों के पढ़ने लायक है, पशुओं को तो ये मंत्रों से मतलब नहीं। और हमें इतना ध्यान रखना है कि वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमें उन सब का भी ध्यान है। हम मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है, इसलिए नहीं कि मैं उनको मार के ख़त्म कर सकता हूँ, इसलिए है क्योंकि बड़ा व्यक्ति वो बड़ा होता है जो छोटे की रक्षा कर सके, तो छोटे की रक्षा कर सकता हो उनका भी सोचो। अभी हो रहा है ना क्लाइमेट, क्या क्या समस्याएं आ रही, क्योंकि हमने इतना अधिक पृथ्वी को धो लिया है, ये सोचा ही नहीं कि दूसरे भी लोग यहाँ आते, दूसरे भी प्राणी आते, हम इतने स्वार्थी हो गए। तो हमें ये सब सोचना। आइए, ओम प्रजापते नत्वदेता अन्यो विश्वा जाता निपैता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तनो अस्तु अयम श्याम पतयो। पति शब्द पहले भी आ चुका, इस मंत्र में 2 बार है ना, 2 बार। ईश्वर का नाम ही है प्रजापति, प्रजा का जो रक्षक है, प्रजा को जो रक्षा करने वाला है, प्रजापति सबसे बड़ा। और प्रजा किसे कहते हैं? प्रजा शब्द तो बोलचाल में पब्लिक के लिए आ गया, आप समझ। तो उसकी तरफ से सोचिए, उसकी तरफ से सारे प्राणी उसको वो जन्म देता है, मनुष्यों को भी वो जन्म देता है। तो प्र एक उपसर्ग है, प्रकर्षेण, जिसमें प्रकृष्टता हो, कोई विशेष चीज़ हो, उसको बोलते हैं प्र लगाते हैं। तो ये मनुष्य के लिए है, मनुष्य को मोटिवेट कर रहा है कि तुम बहुत कुछ आगे जा सकते हो। इसलिए मैंने कहा ये मंत्र अब जो 3 हैं ये मनुष्यों के लिए विशेष है। मनुष्यों को देखना चाहिए कि आवर लाइफ इज, हमारी बहुत मनुष्य जीवन बहुत ही प्रेशियस कहलाता है, बहुत ही विशेष है। जैसे हम आए हैं थोड़ा ऊपर बढ़ पाए, मनुष्य के रूप में आया है, थोड़ा सा देवत्व लाना। तो ऋग्वेद का मंत्र है तत्तुम तन्वन रजसो, लंबा मंत्र है। जीवन का ताना बाना चलाते हुए, जो प्लम्बर है प्लम्बिंग कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन जो डॉक्टर इंजीनियर सब अपने काम करे, बनाते हुए मनुष्य का व्यवहार करो। मैंने तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजा है, डोंट लेट मी डाउन। मनुष्य से भी नीचे हम गिर सकते हैं, तो बोला हमने। फिर देवया जनया देव्यम जन्म, हो सके तो अपने अंदर नहीं तो अपने बच्चों में देवत्व लाओ, ऊपर जाओ। तो देवता मनुष्य और नीचे है राक्षस। तो मनुष्य की बेस लाइन में हम आते हैं बचपन में, अब बच्चा अच्छा होता है, और वही बड़ा होकर यदि बुद्धि दूषित हो जाए तो नीचे जाएगा। बुद्धि शुद्ध पवित्र है, अच्छे काम कर रहा है, तो देवता वो है जो बिना कुछ अपेक्षा किए देता है, देने में अच्छा से। When you give without expecting anything in return, जैसे माँ देवता है, पिता देवता है, आचार्य भी ऐसे आए तो देवता है, नहीं तो कोई अपने नाम के लोग आगे आचार्य लगाते हैं, लेकिन आचार्य असल में वही है जो देवता है, वो आचार्य। अब ये इन बातों में अभी समय नहीं है जाने का कि अतिथि कौन है, वो और भी बड़ा देवता है। आजकल तो अतिथि गेस्ट को बोलते हैं, अतिथि वो भी बड़ा देवता। देवता में भी 3 श्रेणियाँ हैं, पर अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा। प्रजापते नत्व देता न त्वद एतानि अन्यों, तुम्हारे अन्य तुमसे भिन्न और कोई हमारा नहीं है। तुमने विश्वा जातानि, विश्व की सभी चीज़ों को तुमने जन्म दिया है। जात शब्द जन्म देने से, जात कर्म संस्कार। पयिता बभूव, तुम्हें कोई तुमसे विलग हो ही नहीं सकता, वियुक्त हो ही नहीं सकता। अब आया यत कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु, जो कुछ भी हम कामना करें और जब भी अच्छी कोई बात होती है ये मिले। वेद में हमेशा बहुवचन में, एक वचन में कभी नहीं आएगा, इसमें भी ऐसा 2 जगह आया। यत काम, जो भी हमारी कामनाएं हैं पानी, पशु पक्षी की कोई कामना नहीं है। अग्नि का आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने किया। पशु के लिए सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, बस अपने घोंसले में चले जाओ अपने उधर से। मनुष्य ने कहा नहीं, वो सुई है,
सूर्यो ज्योति स्वा, उसकी नकल करके हमने अग्नि ज्योति अग्नि को आविष्कार कि जैसे सूर्य का प्रकाश है वो अग्नि का धधकता गोला है, हम भी वो भी बड़ा देता है। देखिए उसने इंटरमीडिएट चीज दे दी, लकड़ी दे दी। पेड़ का फल तो मिल ही है, लकड़ी ने भी क्या किया है, सूर्य की ऊर्जा को स्टोर किया हुआ है। तुम्हें दिमाग है तो लकड़ी से अग्नि बना सकते हैं। परमात्मा ने सब साधन दिया, थोड़ा खनन में दिया है, थोड़ा नीचे खोदोगे कोयला आ जाएगा। कोयला जला लोगे, कोयला जलाओगे तो और नीचे जाओगे तो लोहे की अयस्क आएगी, इसको बोलते हैं आयरन ओर। उस कोयले से आयरन ओर को जलाओगे तो स्टील मिलेगा, नहीं तो लकड़ी के औजार बनाओ, नहीं तो स्टील। और नीचे जाओगे तो सोने की खान आएगी, उसमें भी खूब बड़ी भट्टी लगानी पड़ती है। सब उसने इंतजाम किया है, आप आगे बढ़ सकते हो। यत कामास्त, जो भी आपकी कामनाएं हैं, अब यहाँ 5G आ गया, अब मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईश्वर ने सारे संसाधन बना के रखे हैं। और ईश्वर की जो भी हम चीज़ ईश्वर की देखते हैं उसकी नकल करके हम खुद, पक्षी को देख के हमने विमान बनाया, मछलियों को देख के हमने पनडुब्बी और जलपोत पर, सब चीज़ ईश्वर की देखकर मनुष्य को कह रहा है कोई सीमा नहीं है, तुम जो तुम्हारी कामना है अच्छी कामना उसकी पूर्ति कर सकते हो। उसके लिए सारे साधन मैंने, जैसे माता पिता बच्चे से कहे थे, सब चीज़ में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, जहाँ तक जाओ, कॉलेज में जाओगे, घर में भी छोटा बच्चा, सारे खिलौने हैं, जो तुम्हें खेलना है खेलो, हम तुम्हें सपोर्ट दें, पीछे से हम सपोर्ट दें। तो वही ईश्वर का है। फिर क्या कहता, वयम श्याम पतयो, हम सब, वयम बहुवचन में हम के, वयम से ही वी बना है, इंग्लिश का वी वयम से बना। इसलिए आनंद ने एक जगह लिखा है, म का लोप हुआ, वय से वी का भी संप्रसारण, ये व्याकरण के नियम है, वो पूरा बता देते हैं वय से वी कैसे बना। तो वयम श्याम, हम सब स्वामी बने, वयम से पतयो, पतयो बोला ना, पति का बहुवचन। रही माने वेल्थ, वेल्थ माने ये अजीब सी वेल्थ है, नॉलेज प्लस मटेरियल वेल्थ, दोनों चीज़। ऐसा नहीं है कि धन बहुत है लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं, दोनों चीज़ चाहिए कि धन का सदुपयोग कर सके। वयम श्याम पतयो है, वेद की प्रार्थना है कि हम सब मल्टी मिलियनेयर बने। कभी एक वचन में नहीं हुआ है कि मैं बनो और दूसरे लोग नहीं बने, है ना। तो वयम श्याम पतयो है ना। तो मनुष्य अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से ईश्वर की बनाई सृष्टि को देखकर, सूर्य को देखकर, ये अग्नि के प्रकाश हमने बनाए, हर चीज़ को हम बना के आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर की चिड़िया बया का घोंसला बड़ा अच्छा है, लेकिन बया का घोंसला वैसा ही है जो 500 साल पहले बया बनाती थी ना। पक्षी का घोंसला वो स्टैटिक है, उनका वही का वही, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास इंस्टिंक्ट है ना। वो इंस्टिंक्टिवली जो परमात्मा से नेचुरल नॉलेज मिल गया उससे काम करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे नॉलेज का कोई अंत नहीं है। अब लंबी बातें हम ज़्यादा उतना नहीं कर सकते, तो समय ज़्यादा ही हो गया। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता, अब इसमें है, यही मनुष्य की विशेषता है, यही वैदिक संस्कृति, यही आर्य समाज का है। सृष्टि को हम देखते हैं, इससे सृष्टि के माध्यम से सृष्टि को बनाने वाले का सोचते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं। बच्चा माँ के दिए अच्छे अच्छे भोज्य सामग्री खाए और माँ से कनेक्ट ना हुए, बहुत नालायक बेटा है ना। 10-15 मिनट अपनी माँ के पास बैठे, बातचीत करे, आज स्कूल में क्या हुआ ये सब बताए, माँ ये चाहती है। वैसे ही यदि हमने उससे वो संबंध नहीं बना के रखा तो सबसे निकट का संबंध, बंध शब्द आया, सनो बंधु जनिता, इसी से इंग्लिश शब्द बॉन्डेज यही बना, बॉन्ड, बॉन्डिंग है ना, बंधु से बना। सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, धाम भी आप जानते हैं स्थान। अभी भारत सरकार 4 धाम यात्रा का थोड़ा सुगम व्यास, 4 धाम बोलते हैं। तो धामानि भुवनानि, अच्छे अच्छे स्थान और अच्छे अच्छे लोग, इन सब में तुम सब कुछ जानते हो, इस पूरे विश्व का तुम मेरे अंदर का भी जानते हो, मेरे बाहर का भी जानते हो।
तुम ही एक बंधु हो जो सब कुछ जानता है। इस दुनिया में पति पत्नी भी एक दूसरे को पूरा नहीं जान सकते। वो ऐसा बंधु है, आपका एक एक चीज वो जानता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी जानता है, भले आपने किया नहीं हो, सब कुछ जानता है। सर नो भी बहुवचन में है। तुम केवल मेरे ही नहीं, हम सबके बंधु हो। तुमने हमें जन्म दिया है, जगत को बनाया है, इसके सारे विधि विधान बनाए हैं, और तुम सारे विश्व में सब जगह फैले। ये बात बड़ी जबरदस्त है, मुझे बोलना ही होगा, नहीं तो क्या फायदा हुआ। यत् देव अमृत मानसाना स्थिति धामन नदिया यंत। आनशाना, नाश्ता जानते हैं आप? नाश्ता खाने को इसको बोलते हैं। आनशाना, अश्नुते। अमृतम, अमृतम एक अलग तरह का स्वाद है। तृतीय, थर्ड काइंड ऑफ प्लेजर। अब बताइए थर्ड काइंड ऑफ प्लेजर क्या हो सकता है? फर्स्ट काइंड ऑफ प्लेजर है इंद्रिय सुख, सेंसुअल प्लेजर। कुछ आपने खाया, स्वादिष्ट, अच्छा लगा, वो चला गया थोड़ी देर के बाद, फिर कोई और आए, नहीं भाई हम नहीं खा सकते। यदि वो सुखद है तो आप खाओ ना, और नहीं आप नहीं खा सकते। थोड़ी देर के बाद वो सुखद नहीं है, चीज़ें बदल जाती है, पासा पलट जाता है। दूसरा सुख होता है मन का। इसके लिए बहुत आवश्यक है, आज बच्चों को भी हमने कहा, बुद्धि शुद्ध और पवित्र। तो मनुष्य जीवन की दो चीज़ें अवश्य होती हैं। पहला चैलेंज होता है बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाओ, ताकि उसको अधर्म में रुचि ना हो। जो अधर्म में लुढ़क जाते हैं, बुद्धि अपवित्र। तो गायत्री मंत्र में ही है, सबसे पहले बुद्धि की पवित्रता। बुद्धि की पवित्रता के बाद हमारी बुद्धि तो पहली चीज़ है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इसके पीछे हमारे स्टोर हाउस है, जिसमें सब पुराना डाटा पड़ा है। वो जो पुराने संस्कार हैं, उसमें दो तरह के संस्कार हैं। एक अच्छे वाले हैं, तभी आज आप यहाँ आए, और एक बुरे वाले भी संस्कार हैं। उस जो बुरे काम हमने किए हुए हैं, उनके भी डिपॉजिट्स वहाँ हैं। तो दो हमारे चैलेंज होते हैं। पहले तो बुद्धि को पवित्र करो, फिर उधर जो अनवांटेड डिपॉजिट है उसकी सफाई। तो ये दोनों के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। तो अभी मैं बोल रहा था कि बुद्धि पर जो विद्या का प्रकाश होता है, जब वो पवित्र हो जाती है, तब उससे जो सुख मिलता है वो सेकंड काइंड ऑफ प्लेजर है। सुख संवित्तम, सांख्य में आता है। जब विद्या की आपको प्राप्ति होती है, पुस्तक से नहीं, उससे डायरेक्ट एक इंसाइट मिला जो किताब में नहीं लिखा है, तब आपको एक अच्छा लगता है। वो है सेकंड काइंड ऑफ प्लेजर। थर्ड काइंड ऑफ प्लेजर, जब आप तन से भी अलग, मन से भी अलग, प्रभु की गोद में, तो उसका मनुष्य ही उसका टेस्ट ले सकता है। तो यत्य देवा, देवता गण ऐसा पाते हैं, और हम भी वैसा पाएंगे। बहुत जल्दी, ये बहुत ब्रिलियंट मंत्र है, अग्नि नए सुपथा राय। इसमें जीवन और जीवन के बाद की भी कहानी बताई कि ये जीवन क्या है। सुपथ, पथ से ही पाथ बना। मैं थोड़ा आज इंग्लिश के शब्द का भी बता देता हूँ। पथ से ही इंग्लिश का पाथ बना है ना। अग्नि नए, अज्ञ न, तुम मेरे आगे हो, मैंने तुम्हें अपना गाइड बना लिया, तुम मेरे बंधु हो, मैं तुमसे जुड़ गया। अब जीवन का हर कदम मैं कैसे चलता हूँ, जैसे बच्चे माँ की उंगली पकड़ के चलता है, ऐसे ये मॉडल आप जीवन में बना लीजिए कि इस संसार में मैं ऐसे मैं चल रहा हूँ जैसे उसकी उंगली पकड़ के चल। ये मॉडल आप बना लेंगे तो आपका कल्याण हो गया जिंदगी का। यही ये मंत्र कह है, अग्नि नया, नए माने ले जाओ, कहाँ ले जाओ? सुपथ पर। विश्वानी देव वयुनानी विद्व, जहाँ बड़े बड़े विद्वानों को तुम ले जा चुके हो पहले से, और तुम तो मेरी सब चीज़ जानते हो, मेरे प्लस और माइनस सब जानते हो। तुम युयोधि अस्मत् जो हुआ, यदि मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ ली, जो भी कुटिल रास्ते हैं, कुआं है, खाई है, तुम मुझे वहाँ से बचा लोगे। भूष्ठान्ते नमो तिम्मिदे, मैं तुम्हारी कितनी इसके लिए प्रशंसा नमन करूँ, कोई इसकी सीमा नहीं है। ये भक्ति भाव की पराकाष्ठा है, जब मैं एकदम सरेंडर कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारी उंगली पकड़ कर अब जो रास्ता है मैं केवल वहीं चलूँगा। समय थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया, आप सबको बहुत धन्यवाद।